है। ये तो चर्चा का विषय नहीं है बीजेपी के लिए। आप मानते हैं क्या ऐसा? क्योंकि अखिलेश यादव देखिए, बहुत नाराज बताए जाए। देखिए मैं सपा सांसद की बात करता हूँ। जी। अवधेश प्रसाद जी ने एक बात कही कि आगे बैठे या एक सीट पीछे बैठ जाए, उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। तो इसका तो समाजवादी पार्टी भी उसे बहुत ज्यादा टूल देने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी की बात करें तो अखिलेश यादव से जब सदन से निकले और सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर जब कुछ पूछा गया तो उन्होंने केवल एक शब्द कहा, थैंक यू कांग्रेस। यानी सदन में जो उनके नेता के साथ, क्योंकि देखिए अवधेश प्रसाद क्या है, अवधेश प्रसाद है हिंदुत्व की काट के एक सिंबल कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराने वाला बंदा। तो वो जो बीजेपी को हमेशा चिढ़ाते थे, बीजेपी को लेकर के काट के रूप में घूमते थे, एक 100 के 120 के रूप में लेके घूमते थे, उसको उसपे एक स्पॉट पड़ा, उसपे थोड़ा सा छड़ आया, उसमें थोड़ा सा धक्का लगा है। एक तरह से अवधेश प्रसाद की बेइज्जती नहीं है, ये अखिलेश यादव की उस चिंतन की बेइज्जती है, उस विचारधारा की बेइज्जती है जो भारतीय जनता पार्टी को असहज करती थी। तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी और स्पीकर को नहीं, राहुल गांधी को थैंक यू कांग्रेस कहा है। और कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी ही है। तो अब ये लड़ाई सपा वर्सेस कांग्रेस ज्यादा है, बीजेपी तो बाहर से मजा लेगी ना। ये तो इंडिया गठबंधन के अंदर की समस्या है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। इंडी अलायंस के रूप में राहुल गांधी कैसे भी अवधेश प्रसाद को आगे बैठाते थे और अब कैसे पीछे हो गए। अगर पीछे आगे बैठाना था तो पीछे क्यों बैठाया, अगर पीछे बैठाना था तो आगे क्यों बैठाया। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कंसेंट थी, सहमति थी, यूनिटी थी, तब वो आगे बैठ रहे थे। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वो कंसेंट और यूनिटी नहीं रही। महाराष्ट्र को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेने के इतनी सारी घटनाक्रमों के बाद और कांग्रेस के जैसे लीडर उपचुनाव में बिल्कुल घर में बैठ गए, उन्होंने कोई सपा का समर्थन नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी उसे उस तरह से समर्थन नहीं दे रही है जिस तरह से समाजवादी पार्टी को समर्थन उसे देना चाहिए। तो अवधेश प्रसाद न केवल समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि संपूर्ण विपक्ष के लिए नहीं, लेकिन अगर आलोक जी अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं और आपकी बात पर ही थोड़ा सा मैं यकीन कर लूं, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व की एक काट, अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी को हराने का काम किया अवधेश प्रसाद सिंह ने, इसीलिए अखिलेश यादव उनको हमेशा आगे रखने का काम करते हैं ताकि बीजेपी को पता रहे कि भाई देखिए, जिस अयोध्या को और बार बार उछाल रहे थे, जिस राम मंदिर का बार बार जिक्र कर रहे थे, वहां हमने अपने सांसद को जिता दिया, वहां समाजवादी पार्टी जीत गई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो फिर जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई इसमें हमारा रोल नहीं है, ये तो सरकार कर रही है और अगर दिक्कत है तो स्पीकर से बात करिए। तो ये सरकार की ओर से भी तो किया जा सकता है, बीजेपी भी तो कर सकती है खेला। नहीं, अगर अखिलेश यादव जी ने कहा होता थैंक यू बीजेपी सदन से निकलते ही, तो मैं ये कहता कि बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन उन्होंने तो थैंक यू कांग्रेस कहा है। और हमारे जगदीश भाई कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा है, अगर अखिलेश यादव जी ने इसकी नाराजगी जताई है, जगदीश भाई अगर नहीं है, मैंने बात सुनी है, उन्होंने थैंक यू कांग्रेस कहा, उन्होंने थैंक यू बीजेपी नहीं कहा। अगर थैंक यू बीजेपी कहते तो मैं बिल्कुल सख्ती के साथ, जोर के साथ में कहता कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। लेकिन अखिलेश जी ने तो उंगली कांग्रेस की तरफ दिखाई है, आप बताओ हम बीजेपी की तरफ कैसे उंगली करें। चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जगदीश जी छोटी बातों को लेकर अब इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो आग बबूला हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है, इसका भविष्य कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती तो सबको एक साथ रहना आसान होता, लेकिन क्योंकि वो जीत गई है, सत्ता में है, तो अब विपक्ष में यूनिटी, एक कोई कॉमन मुद्दा तो हो। अभी चुनाव करीब नहीं है तो इस तरह के छोटे मोटे मतभेद आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो बीजेपी के हमारे भाई कह रहे थे कि हिंदुत्व को हराने वाले 6 फीट जमीन में चले गए, वो व्यक्ति थे। हिंदुत्व को एक दूसरा चिंतन ने हराया है, उसी ने पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया, उसी ने बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर दिया, उसी ने अफगानिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया, उसी ने कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हिंदुत्व को हराने वालों ने इतना क्षरण किया है, हमें अपने हिंदुत्व को लेके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें 40% तक सिकोड़ दिया है। इसीलिए अपने धर्म पर और कॉन्फिडेंस करने की जगह पर स्वचिंतन की जरूरत है कि हिंदुत्व तो इतना सिकुड़ क्यों गया। बिल्कुल। चलिए सर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है और समय मुझे इस बात की अनुमति दे भी नहीं रहा है कि मैं चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाऊं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक के बाद एक तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं के इस तरीके से बयान आना, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव की खबरें आना,
ये इस गठबंधन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जहां ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भाई हम तो नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हैं, तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुफीद नहीं कहा जाएगा, इसको सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा लग